हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर स्टैटिक जीके एजुकेटर, और आप सभी का स्वागत है हमारे 15 मिनट के इस राज्य दर्शन एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोवा के बारे में, द वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ एवरीवन। हम सभी का कभी ना कभी प्लान जरूर बनता है गोवा जाने का। कितने लोगों का प्लान सक्सेसफुल होता है, कितने लोगों का अभी तक प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, और कितने लोग अभी प्लान बना रहे होंगे। तो गोवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यूथ्स के लिए घूमने के लिए, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, हम सभी को पसंद है। गोवा के वीडियोस, गोवा के फोटोज, गोवा के बीचेस, गोवा के जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है वो सभी हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है। बट जैसे कि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सारा कुछ हम लोग हमारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी स्टैटिक के फैक्ट गोवा से रिलेटेड है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा गोवा घूम के आना है। तो लेट्स गो। ठीक है, वर्चुअली तो वैसे भी तुम लोग बहुत बार घूम चुके हो, पता नहीं आप में से कितने लोग एक्चुअल में गए हैं, कितने लोग नहीं गए हैं, और अगर कोई गोवा गया है तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कमेंट डाउन करना। यहाँ आ जाओ, बात करते हैं बच्चा। गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है राजधानी। गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी बच्चा, गोवा की कैपिटल क्या है? दैट इज पंजिम। आई नो एवरीवन नो दैट। लोकसभा की सीटें यहाँ पे कितनी है? 2 है। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें कितनी है? 1 है। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो असेंबली यानी कि विधानसभा की कितनी टोटल सीटें हैं? तो टोटल 40 सीटें। विधानसभा में कितनी सीटें बच्चा? टोटल 40 सीटें हैं। आगे बात कर लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स ध्यान रख लीजिएगा। इस तरीके से भी गोवा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल है हमारे पास, यहाँ देख लो। भारत का कौन सा राज्य प्राचीन काल में गोमातंग, ठीक है, क्या नाम है बच्चा? नाम ध्यान रखना। गोमातंग, गोमाचल, गोपकपटनम, गोप केपुरी और गोवापुरी के नाम से विख्यात था, यानी इन नामों से जाना जाता था। तो ध्यान रख लीजिएगा, पहले गोवा को इस नाम से जानते थे, और बेसिकली इसका मतलब होता है काऊ, यानी कि गायों को चराने वाली जगह। आगे देखते हैं, महाभारत में गोवा का उल्लेख किस रूप में किया गया है? ठीक है, महाभारत में भी गोवा था। गोवा का मतलब ये मत सोच लेना, गोवा का नाम आते ही हमें तो एकदम वेस्टर्न वर्ल्ड दिखता है। वो तो सब बहुत पहले पोर्तुगीज, डच वगैरह यहाँ पे आ गए, और उन्होंने पूरा का पूरा वहाँ का कल्चर है वो सब कुछ ही चेंज कर दिया, तो वो चीज़ अलग है। बाकी महाभारत में भी गोवा का जिक्र है, और इसे जो है बच्चा गोप राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। गोप राष्ट्र क्या होता है? गाय चराने वाला देश। ठीक है, कैसा? जहाँ पे गायों को चराया जाता है। विच स्टेट? चलिए, ये तो हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया, इंग्लिश के क्वेश्चन है बस। आगे आ जाते हैं। अगला सवाल है तुम्हारे पास, भारत के किस स्थल को अरबी भाषा में सिंदावुर या सांदावुर जो है के नाम से जानते हैं? तो अगेन गोवा। याद रखिएगा, भूगोलज ने अपने भूगोल में गोवा का उल्लेख गोवा के नाम से किया है। किसने किया है बच्चा? तो टॉलमी ने करा है। ये पॉइंट याद रखना है। ओके, हु कॉल गोवा रोम ऑफ द ईस्ट? किसने बच्चा? ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मुझे होमवर्क में दोगे। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और सभी बच्चे मुझे कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, बाकी हम रेगुलर डेटा ही पढ़ेंगे, कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपका पास क्वेश्चन है बच्चा कि कलप्रियता में प्रसिद्ध होने के कारण किसने गोवा को 1675 ईस्वी में पूर्व का रोम कहा है बच्चा? ठीक है, रोम ऑफ द ईस्ट किसने कहा है, बताना है आपको। अगले बस ये कुछ लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू डेटा पे चलेंगे। भारत में किस राज्य को पूर्व का मोती यानी पर्ल ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो गोवा को कहा जाता है। गोवा में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो याद रख लीजिएगा, मौर्य वंश। तुम कहोगे मैम मौर्य वंश यहाँ कहाँ आ गए, वो तो मगध के अंदर थे, यहाँ कहाँ से आ गए? तो बच्चा यहाँ पे हुई थी, और उसके बाद मौर्य वंश, मगध पूरे जनपदार्थ का पार्ट बन जाता है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गोवा किस साम्राज्य का अंग था? यानी ईसा पूर्व से पहले, यानी कि बात करें गोवा वॉज पार्ट ऑफ विच एम्पायर फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि हम बात करें बिफोर फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में बात करें तो बच्चा ये सतवाहनास एम्पायर का पार्ट था। किसका पार्ट था? ये सतवाहना साम्राज्य का पार्ट हुआ करता था। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे आज के पॉइंट के ऊपर, एक एक पर के पॉइंट, जैसे हम कंटिन्यू क्लासेस में पढ़ते हैं वैसे ही क्लास रहने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं।
क्या हो जाएगा, गठन कब हुआ है बच्चा, 30 मई 1987 में। 19 दिसंबर 1967 को क्या हुआ था, ये लिबरेट हो गया था, यानी कि फाइनली ये आज़ाद हो गया था। तुम्हें पता है ना, पोर्तुगीज, हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया था, बट गोवा जो है 1961 में आज़ाद हुआ था, 19 दिसंबर 1961। राजधानी कहाँ है इसकी, पणजी में इसकी राजधानी। कोंकणी, यहाँ की मेन लैंग्वेज क्या है, कोंकणी लैंग्वेज है। कोंकण रेलवेज का भी हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चा, तो दैट इज इन गोवा। कोंकण रेलवेज कहाँ पे है, तो गोवा के अंदर ही कोंकणी लैंग्वेज से ही वो इंस्पायर्ड है। और साथ ही साथ यहाँ पे अंग्रेजी भी बोली जाती है। ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो पूरक का मोती, यानी कि क्या है, जो पर्ल है, पर्ल के लिए जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य है, इंडिया का सबसे छोटा राज्य है। साथ ही साथ हमारा जो कोस्टल बाउंड्री वाला जो सबसे छोटा राज्य है वो भी कौन सा है, गोवा ही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो गुजरात पढ़ेंगे, और गुजरात का कोस्टल बाउंड्री सबसे ज्यादा है। फॉर्मेशन बच्चा 30 में 1987 में हुआ था, और लिबरेट कब हो गया था, 19 दिसंबर 1961 में। यहाँ के गवर्नर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जो है बच्चा, ये यहाँ के गवर्नर है अभी के समय में। यहाँ के गवर्नर कौन है, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर कौन है, तो याद रख लीजिएगा प्रमोद सावंत, अभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। चीफ जस्टिस कौन है, तो आलोक आराधे, याद रख लीजिएगा मुंबई के भी यही है। और गोवा का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा का जो हेडक्वार्टर है ये भी कहाँ पे है, दैट इज ऑल्सो इन मुंबई। ये कहाँ पे है बच्चा, ये मुंबई के अंदर ही है। यहाँ देखते हैं राजकीय पशु की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है, वो कौन है, तो द गौर, यानी कि क्या हो जाएगा, बॉस गौरस जो है, गौर है, वो यहाँ का क्या है, राजकीय पशु है। यहाँ पे स्टेट बर्ड कौन सा है, यानी कि राज्य पक्षी क्या है, तो फ्लेम थ्रोटेड, यहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा फ्लेम थ्रोटेड, जो एक बुलबुल होता है बच्चा, ठीक है, बुलबुल, ओके, बुलबुल है। और बात करें फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, बात करें तो रूबी गुलारिस जो है, ये इसका अलग नेम है, बट तुम्हें तो क्या याद रखना है, फ्लेम थ्रोटेड क्या है, बुलबुल है। यहाँ देखो फ्लेम, थ्रोट के ऊपर फ्लेम दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे आग जल रही है, तो आपको थ्रोट के ऊपर फ्लेम दिखेगा, ऐसी वाली बुलबुल जो है गोवा की क्या है, गोवा की राज्य पक्षी है, ठीक है, स्टेट बर्ड है। यहाँ देख लो, यहाँ पे स्टेट फ्लावर क्या है, तो रेड कलर वाली जो जैस्मिन है, लाल चमेली, जैस्मिन क्या होता है, चमेली, तो लाल कलर की जो चमेली है वो यहाँ का स्टेट फ्लावर है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो मैटी ट्री जो है बच्चा, याद रख लीजिएगा, मैटी पेड़, मैटी ट्री, वो क्या है, यहाँ का स्टेट ट्री है। स्टेट फ्रूट की बात करें तो कैश्यू, जो ये काजू होता है ना, काजू क्या है, यहाँ का स्टेट फ्रूट है, ठीक है, राज्य फ्रूट। आगे देख लेते हैं क्या क्या नृत्य है, यहाँ पे डांसेस कौन कौन से पॉपुलर है, तो याद रखिएगा तलगादी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुनबी नृत्य, दसरा वादन, वीरभद्र, गोफ, त्यों, मंडो, मंडो के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मंडो कहाँ का डांस है, मंडो कहाँ का फेस्टिवल है, दोनों ही चीज़ें पूछ ली जाती है, तो याद रख लीजिएगा बच्चा तलगादी इंपॉर्टेंट है, कुंभी डांस है, ओके, दसरा वादन जो है यही का फेस्टिवल है, वीरभद्र है बच्चा, गौफ है, तौन्या, मांडो, ये सारा कुछ आपको याद रखना है। अब हम कुछ यहाँ के डांसेस की बात कर लेते हैं। डांसेस क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लीजिएगा, देखिए यहाँ पढ़िए क्या क्या है, ताल गाड़ी है, मांडो, मांडो इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मांडो के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मतलब बन चुका है, तो इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, मांडो हो जाता है। उसके अलावा बच्चा दसरा वादन है, कुनबी है, फुगड़ी है, ढालो, ठीक है, फुगड़ी भी याद रख लेना, फुगड़ी भी कहाँ का है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट बात कर लेना। फिर अगर हम लोग बात करें तो घोड़े मोदनी जो है वो भी कहाँ का है, गोवा का इंपॉर्टेंट डांसेस हैं ये हमारे गोवा के। नेक्स्ट कुछ यहाँ के इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे वन्य जीवों से रिलेटेड है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भगवान महावीर, यानी मोलेम, मोलेम के नाम से भी जाना जाता है, और भगवान महावीर ज़्यादातर एग्जाम में मोलेम के नाम से पूछा जाता है, तो मोलेम जो राष्ट्रीय उद्यान है या मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पे है, गोवा के अंदर है। उसके अलावा बच्चा अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए जो है हमारे पास ईसाई अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो याद रख लीजिएगा गोवा के अंदर है। भगवान महावीर या मोलेम नेशनल पार्क भी कहाँ पे है बच्चा,
यहीं पे है। अब हम लोग यहाँ पे वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, अभी हम लोग नेशनल पार्क की बात करें, देखो यहाँ पे भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहीं पे है। उसके अलावा मौलम बच्चा, मौलम की बात कर लेते हैं, यही है ठीक है, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यही देखने को मिल जाएगी। यहाँ आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन से हैं, बंधला है, चोराऊ द्वीप है, कोटिंगो है, नेत्रावली, ये आपके यहाँ के इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो जाते हैं। यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट से जितने भी चर्च और जैसे साइट्स आ जाए ना, वो आपके या फिर इंग्लिश नाम में जितने भी आ जाए वो आपके कहाँ के हैं, गोवा के हैं। जैसे यूनेस्को की बात करें तो गिरजाघर है, यानी चर्च की बात कर रही है, तो चर्च कहाँ पे हो जाएगा, गोवा के अंदर हो जाएगा। सेंट फ्रैंकिस अगेन इंग्लिश नाम, कहाँ पे है, गोवा के अंदर है। उसके अलावा यहाँ के जो स्टेडियम बहुत फेमस है, कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है और तिलक मैदान स्टेडियम है। कौन कौन से है बच्चा, जवाहरलाल नेहरू और तिलक जो मैदान स्टेडियम है, ये दो इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स है गोवा के। और कैथेड्रल जो चर्च है और सेंट फ्रैंकिस जो चर्च है, यानी जो दो चर्चेज है हमारे, वो यहाँ से क्या है बच्चा, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्मारक है, तो इसमें भी आपको ज़्यादातर चर्च ही दिखेगा। बॉम जीजस है, ओल्ड गोवा सेंट कैथेड्रल है, वेला चर्च, आपको ज़्यादातर चर्चेज के नाम दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी चर्च दिख रहा है, तो जब भी ऐसे कहीं चर्च का नाम दिख रहा हो। उसके अलावा सन जिम फोर्ट, चैप्रो फोर्ट है, ये भी है बच्चा, अंजना बीच के पास में एक चर्च है। अंजना बीच इज अगेन इन कहाँ, तो आपसे पूछ लिया जाए तो अंजना बीच भी कहाँ पे है, गोवा के अंदर है। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मांडो, मांडो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता चुकी हूँ। मांडो नदी पूछा जा रहा है, फेस्टिवल पूछा जा रहा है, नृत्य पूछा जा रहा है, मांडो इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा चपोरा और जुआरी, ये दो जो है नदियां हैं गोवा की। यहाँ पे झीलें कौन सा है बच्चा, तो सोलोलिम बांध है, ठीक है, सुगम नदी, मायम लेक है, बिचोलिम के पास है बच्चा, अंजुनिम बांध है। और अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे ये झील नहीं है, दिस इज बेसिकली बांध, बांध के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये बांध याद रख लीजिएगा। झरने की बात करें तो सोना सुलिम जो है के पास जो दूध सागर झरना, याद रख लीजिएगा, दूध सागर झरना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वाटरफॉल है, इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गोवा का तो है ही है, ठीक है, इंडिया का ही क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल कौन सा है बच्चा, तो दूध सागर है, याद रखना है, ठीक है, दूध सागर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हम लोग याद रखेंगे तो आपको अंजुनम तो याद रह ही गया कि अंजुनम के बारे में पूछा जाएगा, मंडोवी के बारे में, मांडो के बारे में, तो दैट इज स्पेशली ये क्या हो जाएगा, गोवा विल बी द आंसर। अब कुछ क्वेश्चन है, लिबरेशन डे हम लोग कब मनाते हैं, लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड, गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाते हैं बच्चा, 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को क्या हो गया था, ये लिबरेट हो गया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डैम, गोवा का सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है, क्या अंजुनेम है, मैथन है, सोलोलिम है या पंचवाई है बच्चा। सोलोलिम डैम जो है ये क्या है, ये सबसे बड़ा डैम है, कहाँ का, याद रख लीजिएगा, गोवा का, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इन विच स्टेट फेस्टिवल, सेंट फ्रैंकिस, सिंपल। सेंट जेवियर के बारे में पूछा जाए, सेंट फ्रैंकिस के बारे में पूछा जाए, ये फेस्टिवल ऑब्वियस ही बात है, जहां भी सेंट के बारे में, चर्चेस के बारे में पूछा जाए, सीधा आंसर क्या हो जाएगा, गोवा विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। हमने गोवा के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी और बहुत ही कम टाइम में पढ़ा है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे होमवर्क क्वेश्चन के अंदर नीचे कॉमेंट डाउन करना, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड, जो कि हम गुजरात चलने वाले हैं, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात के अंदर, तो फिर उसके अंदर चलेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट हो जाना, और बाकी का जो स्टार्टिंग से चल रहा है उसको लर्न करना बहुत जरूरी है, स्टैटिक तभी मजबूत होगा आपका। ओके, बाय बाय, टेक केयर।